तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, काइंडली मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। अपना टाइम वेस्ट किए बगैर हम सीधा चलते हैं आज की वीडियो के एक्सप्लेनेशन की तरफ। Come on, please. What's happening? They killed him. The fall killed him. Get off the island. Why? Just go. फिल्म स्टार्ट होती है तो हम एक बहुत बड़े शिप को जलता हुआ देखते हैं। शिप में बहुत ज्यादा आग लगी हुई थी। जलते हुए शिप के पास से एक छोटी कश्ती गुजर रही थी जिसमें 4 लोग सवार थे। 4 लोग कुछ सामान लेकर कहीं पर जा रहे थे, लेकिन अचानक ही उनकी कश्ती पानी में किसी चीज के साथ टकरा जाती है और चलते चलते रुक जाती है। अब उन चारों में से एक आदमी नीचे देखने के लिए झुकता है, लेकिन अचानक समुद्र में से खौफनाक हाथ निकलते हैं और उस आदमी को पानी के अंदर खींच कर ले जाते हैं। इसके साथ ही उन सब लोगों का सामान भी पानी के अंदर गिर जाता है। अब आगे उन चारों लोगों के साथ हुआ क्या था इस बारे में कोई भी नहीं जानता। इसके बाद आगे कहानी में हमें एंटोरियो नाम का एक आइसलैंड दिखाया जाता है, जहाँ एक लड़की वहाँ के लाइट हाउस में बैठी सबको ये बता रही थी कि हमारे फोर्स फादर की यहाँ पर मूर्तियाँ बनाई गई हैं, यानी कि हमारे दादा और परदादाओं की, क्योंकि उन्हीं की कुर्बानियों की वजह से आज ये शहर बसा हुआ है। बहुत अमीर भी है, जिनमें से एक तो मेरे दादा के दादा यानी मेरे परदादा हैं। लाइट हाउस में बैठे जो ये सब कुछ बता रही थी, उस लड़की का नाम स्टीव था। इसके बाद हम उन सब मूर्तियों को देखते हैं। दरअसल जितने भी लोग इस शहर में मौजूद है वो सब इन्हीं की नस्ल है। इसके बाद हम निक नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि समंदर में अपने कुछ साथियों के साथ फिशिंग करने गया हुआ था। अचानक उनकी कश्ती का एंकर नीचे जाता है और किसी चीज में जाकर फंस जाता है। दरअसल एंकर एक पोटली के अंदर जाकर फंस गया था। ये वही पोटली है जिसे हमने कहानी के स्टार्ट में उन चारों लोगों के पास देखा था जो समुद्र में गिर गई थी। उनकी बोट का एंकल ऊपर तो आ जाता है, लेकिन उसकी वजह से वो पोटली भी खुल जाती है, जिसका सारा सामान बिखर जाता है। उस सामान में एक कंघा, एक बहुत ही पुरानी घड़ी थी। के बाद हम निक को देखते हैं जो कि अपनी बोट के लिए क्लच खरीदने जा रहा था। वह समुद्र में फंसने की वजह से टूट गया था। तभी उसे अचानक रास्ते में एक लड़की मिलती है जिसका नाम एलिजाबेथ था। एलिजाबेथ निक की काफी पुरानी दोस्त थी। निक एलिजाबेथ को देखकर काफी खुश था क्योंकि वो उसके साथ पूरे 6 महीने बाद मिल रहा था। उसे भी अपने साथ लेकर क्लच लेने के लिए चले जाता है। जब दुकान के अंदर जाता है तो एलिजाबेथ को वहाँ पर एक ओल्ड मैन मिलता है। वो ओल्ड मैन उसे एक घड़ी दिखाता है। ये वही घड़ी थी जो पोटली के अंदर से बाहर आई थी और इस बूढ़े आदमी को समंदर के किनारे मिली थी। एलिजाबेथ जब उस घड़ी को हाथ लगाने लगती है तो वो आदमी कहता है कि नहीं, तुम इस घड़ी को हाथ नहीं लगा सकती क्योंकि ऐसा करने से बहुत कुछ बदल जाएगा। लेकिन फिर भी एलिजाबेथ उस घड़ी को अपने हाथ में ले लेती है। वो घड़ी जो काफी सालों से बंद थी वो चलने लगती है। एलिजाबेथ उस घड़ी के ऊपर कुछ निशानों को भी देखती है, लेकिन तभी निक भी अपना काम खत्म कर वहाँ पर आ जाता है। निक को देखकर वो बूढ़ा आदमी यहाँ से चले जाता है। निक और एलिजाबेथ भी वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद हमें स्टीव को दिखाया जाता है जिसे उसके दोस्त का फोन आया था। वो भी इसी की तरह लाइट हाउस में ही काम किया करता था। स्टीव को बताता है कि मैंने अभी रडार में बहुत बड़ी फॉग यानी कि कोहरा जिसे हमारी तरफ आ रहा है। ये बात सुनकर स्टीव काफी हैरान हो जाती है। उसी तरफ निक भी एलिजाबेथ को लेकर घर जा रहा था, लेकिन तभी अचानक कोई चीज आकर इनकी गाड़ी से टकराती है, इससे उनकी गाड़ी के शीशे टूट जाते हैं। ना खौफनाक एक्सीडेंट देखकर वो दोनों काफी डर जाते हैं, लेकिन तभी इनके सामने एक फादर आता है जो कहता है कि खून के बदले खून। वो दोनों फादर की ये बातें सुनकर काफी डर जाते हैं। के बाद एलिजाबेथ भी अपनी मॉम के घर आ जाती है। एलिजाबेथ की मॉम उसे देखकर पहले तो काफी खुश होती है, लेकिन बाद में वो कहती है कि तुम्हें मुझे बताकर यहाँ पर आना चाहिए था। बात सुनकर एलिजाबेथ को गुस्सा आ जाता है। वो अपनी मॉम का घर छोड़कर घर से बाहर आ जाती है। बाहर खड़ा उसी का इंतजार कर रहा था और वो एलिजाबेथ को देखकर समझ चुका था कि उसका उसके मॉम के साथ झगड़ा हुआ है। इसके बाद वो एलिजाबेथ को लेकर अपने घर आ गया था। रात को वो दोनों सो रहे थे, तभी एलिजाबेथ डर कर अचानक से उठ जाती है। उसे एक बहुत ही डरावना ख्वाब आया था जिसमें वो खुद को पानी के अंदर डूबता हुआ देखती है, कुछ लोगों को जलता हुआ। यहाँ पर ये पता चलता है कि एलिजाबेथ को ये ख्वाब बचपन से ही आया करते थे। इसके बाद वो उठकर अपने कंप्यूटर पर उसी निशान के बारे में सर्च करती है जिसे उसने घड़ी के ऊपर बना देखा था और वही निशान उसके ख्वाबों में भी आया करते थे। तभी अचानक से उसके कंप्यूटर के अंदर कोई मसला बन जाता है। कंप्यूटर के ऊपर कुछ पानी के कतरे गिरने लगते हैं जिससे कंप्यूटर बंद हो जाता है। जब छत की तरफ देखती है तो उसे
उसे वहाँ पर गिले पाँवों के निशान नजर आते हैं और उन निशानों में से पानी मुसलसल गिर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई छत के ऊपर उल्टा चल रहा हो। वो इन निशानों का पीछा करते हुए छत पर आ जाती है। वहाँ पर बहुत सारी फॉग थी। उस फॉग ने एलिजाबेथ को चारों तरफ से घेर लिया था। अचानक वहाँ पर निक आ जाता है और उसे अपने साथ घर के अंदर ले जाता है। इसके बाद हम निक के कुछ दोस्तों को देखते हैं जो कि उसकी बोट लेकर अपनी कुछ गर्लफ्रेंड के साथ समुंदर में मस्ती करने के लिए गए थे। अचानक ही उनकी बोट के सामने बहुत ज्यादा फॉग आ जाती है। निक का दोस्त अब मदद के लिए किसी से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन बहुत ठंड और फॉग होने की वजह से वो कांटेक्ट नहीं कर पाता। अभी अचानक उनकी बोट की हर चीज में धमाके होने लगते हैं। निक का दोस्त अब इंजन को चेक करने के लिए बाहर आता है तो वो देखता है कि एक बहुत बड़ा शिप है, इसमें कुछ लोग भी हैं। अब वो अपने दोस्त को शिप दिखाने के लिए बुलाता है, लेकिन जब वो उधर आता है तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। अभी अचानक वो इनकी शिप के ऊपर हमला कर देता है, इसमें इनके साथ आई हुई 2 लड़कियां मारी जाती हैं। इसके बाद एक चाकू आकर निक के दोस्त की आंख में लग जाता है, जिससे उसकी भी मौत वहीं पर हो जाती है। अब ये क्या चीज थी जो सबको नुकसान पहुंचा रही थी। अगले दिन पर शिफ्ट होता है जहाँ पर निक को उसके फ्रेंड के फादर की कॉल आती है, जो उसे बताता है मेरा बेटा यानी कि तुम्हारा दोस्त कल से घर पर नहीं आया, तुम्हारी बोट लेकर अपने कुछ दोस्तों के साथ घूमने गया था। तो एलिजाबेथ को अपने साथ लेकर एक बोट लेता है और अपने फ्रेंड को ढूंढने के लिए चले जाता है। अब उन्हें समंदर में अपनी बोट तो मिल जाती है, लेकिन जब वो बोट के पास जाकर देखते हैं बोट की हालत अंदर से बहुत खराब थी। उन्हें ये सब देखकर पता तो चल गया था कि यहाँ पर जरूर कोई ना कोई गड़बड़ तो जरूर है। वो बोट को चेक कर रहे थे तो निक को वहाँ पर अपने एक दोस्त की लाश मिल जाती है। इसके बाद वो समुद्र में गिरी नेट को चेक करते हैं, जिसके अंदर दोनों लड़कियों की लाशें थी। बाद एलिजाबेथ जब बोट को थोड़ा और चेक करती है तो उसे वहाँ पर निक का दोस्त मिलता है, जिसने खुद को रात वाले हादसे से बचाने के लिए फ्रीजर में बंद कर लिया था। इसके बाद वो निक को बताता है कि रात को एक कोहरे ने हमारे बोट के ऊपर हमला किया और सब दोस्तों को मार डाला, लेकिन निक को उसकी किसी बात के ऊपर भी यकीन नहीं आ रहा था। इसके बाद निक को उस बोट के अंदर से एक कैमरा भी मिलता है, जो कि वो एलिजाबेथ को पकड़ा देता है। वो एलिजाबेथ को उसे संभालने का बोलता है और कहता है कि शायद हमें रात वाले वाकये के बारे में इस कैमरे में से कुछ न कुछ मिल जाए। आखिर रात को किस चीज ने हमारी बोट के ऊपर हमला किया था, क्या पता इस कैमरे में कोई चीज रिकॉर्ड की हो। इसके बाद एलिजाबेथ बोट हाउस में बैठकर उस कैमरे की रिकॉर्डिंग को देखने लगती है। उसे पता चलता है कि उनका दोस्त सच बोल रहा था, रात को उनके ऊपर किसी फॉग ने ही हमला किया था और उसी फॉग ने उन सबकी जान ली है। एलिजाबेथ ये सब कुछ निक को बताने के लिए जाती है, लेकिन तभी उसका पाँव फिसल जाता है और वो अचानक ही पानी के अंदर गिर जाती है, जैसे कोई चाहता ही ना हो कि ये सब कुछ किसी और को बताए। एलिजाबेथ के साथ वो कैमरा भी पानी के अंदर गिर जाता है। एलिजाबेथ खुद को बचाने की कोशिश करती है, वो एक दीवार का सहारा लेकर पानी से ऊपर आने की कोशिश करती है। एलिजाबेथ को वहाँ पर एक बहुत पुरानी किताब मिलती है, जिसे वो अपने साथ लेकर एक फादर के पास पहुँच जाती है। ये वही फादर थे जो उन्हें फिल्म के स्टार्ट में मिले थे, जिन्होंने बोला था कि खून के बदले खून होगा। एलिजाबेथ ये बुक फादर के पास इसलिए लेके आई थी क्योंकि ये बुक फादर के डैड ने ही लिखी थी, लेकिन फादर उस किताब के बारे में बताने से मना कर देते हैं। फादर एलिजाबेथ को कहते हैं कि तुम सब यहाँ से चले जाओ वरना कोई भी जिंदा नहीं रहेगा। के बाद एलिजाबेथ उस किताब को लेकर निक के पास जाती है। अब वो दोनों मिलकर उस किताब को पढ़ने लगते हैं, जहाँ पर उन्हें पता चलता है उनके बुजुर्गों ने बहुत से मासूम लोगों की जानें लेकर इस शहर को आबाद किया था। दरअसल पहले ये एक आइलैंड था जिसे के कारोबार के लिए बहुत अच्छा माना जाता था, जहाँ के लोग बहुत ही पैसे वाले और अमीर थे, लेकिन एक बीमारी के फैलने की वजह से ये शहर तबाह होने लगा। सिर्फ कुछ ही लोग बचे थे जो कि एक शिप को लेके एंटोनियो यानी कि जहाँ पर अब ये लोग रह रहे थे उसी की तरफ रवाना होते हैं। शिप का लीडर आइलैंड के लोगों से जमीन खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट करता है ताकि वो अपने बचे हुए लोगों को लेकर यहाँ पर आराम से रह सके, लेकिन यहाँ पर रहने वाले लोगों ने उस लीडर को धोखा दिया, उसके सारे माल और खजाने को लूट लिया, के सारे आदमियों को शिप के अंदर बंद करके उस शिप को आग लगा दी। और ये वही सीन था जिसे हमने कहानी के स्टार्ट में शिप को जलते हुए देखा था। उसी शिप में जलने वाले लोगों की आत्माएं अब यहाँ पर वापस आ गई हैं और अब वो यहाँ पर रहने वाले लोगों से बदला लेना चाहती हैं। इसके बाद हम स्टीव को देखते हैं। जब वो लाइट हाउस में थी तो वहाँ पर पड़े कंगे के अंदर आग लग जाती है। ये वही कंगा था जो स्टीव का बेटा समुद्र के किनारे से उठा कर लेके आया था। ये उस आग को बुझाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी दीवार के ऊपर वही निशान बन जाता है क्योंकि उस कंगे और उस घड़ी के ऊपर बना हुआ था। के बाद स्टीव अपने बेटे को कॉल करती है, उसे डांटती है कि तुम आइंदा कोई भी चीज समुद्र से उठाकर घर ना लेके आना। इसके बाद हम निक को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल में अपने दोस्त के पास था। एलिजाबेथ मुर्दा खाने में जाती है, वहाँ पर निक के दोस्तों की डेड बॉडीज पड़ी हुई थी। तभी उनमें से एक डेड बॉडी जिंदा हो जाती है। वो पीछे से आकर एलिजाबेथ को पकड़ लेती है। एलिजाबेथ जब शोर करती है तो वो नीचे गिर जाता है और दोबारा मर जाता है। इसके बाद हम उसी आदमी को देखते हैं जिसे समुद्र में से घड़ी मिली थी। वो आदमी एक रस्सी को अपनी तरफ खींच रहा था। उसे देखने से ऐसे लग रहा था जैसे वो किसी
रस्सी को नहीं बल्कि फोक को अपनी तरफ खींच रहा हो। स्टीव का बेटा ये सब कुछ खड़ा वहाँ पर देख रहा था। वो फोक स्टीव के बेटे की तरफ आ रही थी। वो जल्दी से भागकर अपने घर के अंदर आ जाता है और उसकी नानी जल्दी से दरवाजे को बंद कर देती है। मतलब स्टीव का बेटा अब अपनी नानी के घर था। इसके बाद उस आइलैंड के चारों तरफ फोग फैल जाती है। इसी तरह स्टीव भी अपनी एक फ्रेंड के साथ कॉल पर बिजी थी। भी अचानक से वहाँ की हर तरफ की लाइट बंद हो जाती है। स्टीव के दोस्त का सिर्फ एक लैपटॉप ही ऑन था। भी उसके रूम का दरवाजा नॉक होने लगता है। जो कि अपने दोस्त से बात कर रही थी, वो उसे मना करती है कि प्लीज तुम दरवाजे को ना खोलना, लेकिन वो दरवाजा खोलकर बाहर चले जाता है, जहाँ पर एक आत्मा उसे जलाकर मार देती है। स्टीव ये सब कुछ देखकर बहुत डर जाती है और वो फौरन से अपने बेटे को कॉल मिलाने की कोशिश करती है, लेकिन मौसम की खराबी की वजह से वो कॉल नहीं लग रही थी। इसलिए वो ऑन एयर आती है और कहती है कि मौसम की खराबी की वजह से बहुत कुछ गलत हो रहा है। सबको अपने दोस्त की डेथ के बारे में भी बताती है और कहती है कि मेरा बेटा अब मुसीबत में है, प्लीज अगर कोई मेरी आवाज सुन सकता है तो मेरी मदद करे। उसकी आवाज को रेडियो के ऊपर निक सुन लेता है। जल्दी से एलिजाबेथ को अपने साथ लेता है और स्टीव के बेटे को ढूंढने के लिए निकल जाता है। के बाद हम उनके बुजुर्गों के स्टैचूज को देखते हैं, जिनको देखने के लिए बहुत सारे लोग आए हुए थे। पूरे शहर की लाइट भी चली गई थी। स्टीव भी अपने बेटे को ढूंढने के लिए निकल पड़ती है, लेकिन अचानक रास्ते में उसकी गाड़ी बंद हो जाती है और उधर अचानक बहुत ज्यादा फॉग फैल जाती है। फॉग ने स्टीव की गाड़ी को चारों तरफ से घेर लिया था। तभी अचानक से सामने से एक ट्रक स्टीव की गाड़ी को टक्कर मारता है कि फॉग की वजह से किसी को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। स्टीव की गाड़ी बल खाते हुए पानी के अंदर गिर जाती है। स्टीव कार से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वहाँ पर एक आत्मा आ जाती है। आत्मा स्टीव के पाँव को पकड़ लेती है, लेकिन स्टीव हिम्मत करके किसी न किसी तरह उस पानी से निकल आती है। उसी तरफ हम स्टीव की मॉम को देखते हैं, जो कि घर पर थी। उसे भी किसी आत्मा ने जला दिया था। स्टीव का बेटा जब अपनी नानी को इस हालत में देखता है तो वो काफी डर जाता है। वो जल्दी से खुद को एक कमरे के अंदर बंद कर लेता है। उस फॉग के अंदर जो आत्मा थी वो स्टीव के बेटे को ढूंढते उसके कमरे में भी आ जाती है। तभी वहाँ पर निक आ जाता है, जो कि स्टीव के बेटे को बचा लेता है। वो लोग उसे गाड़ी में बिठाकर जल्दी से वहाँ से चले जाते हैं। फॉग की वजह से कुछ ना नजर आने की वजह से उन लोगों का भी एक्सीडेंट हो जाता है। इसके बाद ये सब लोग पैदल ही आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ये सब लोग एंटोनियो हॉल की तरफ जाते हैं, जहाँ पर एलिजाबेथ की मॉम पहले ही मौजूद थी। बाकी सब लोग भी ये सब लोग मिलकर सारे हॉल के दरवाजों को बंद कर देते हैं। लेकिन तभी अंदर आकर एक लाश गिरती है, जो कि निक के दोस्त के डैड की थी। इसके बाद वो फॉग भी अंदर आना शुरू कर देती है, जिसमें मौजूद आत्माओं ने सबसे पहले एलिजाबेथ की मॉम को मारती है, क्योंकि ये उन्हीं में से एक आदमी की बेटी थी जिसने लीडर को धोखा देकर सबको मार डाला था। इसके बाद वो आत्मा फादर को मारती है। दरअसल ये आत्मा किसी लीडर की थी जिसे धोखा देकर इन सब ने मार डाला था। इसके बाद वो आत्मा यहाँ के मेयर को अपने साथ लेकर कब्रिस्तान के अंदर चली जाती है। इसके बाद वो आत्मा मेयर को कॉन्ट्रैक्ट के कागजात देती है। ये वही पेपर थे जो कि लीडर ने इन्हें पहले दिए थे। इसके बाद लीडर की आत्मा उसे भी आग लगाकर मार देती है। एलिजाबेथ और निक ये दोनों वहाँ पर खड़े चुपके से ये सब कुछ देख रहे थे। इसके बाद एलिजाबेथ उस लीडर के पास जाती है। सही लीडर एलिजाबेथ को हाथ लगाता है तो एलिजाबेथ भी आत्मा के अंदर बदल जाती है। सर एलिजाबेथ लीडर की वाइफ का दूसरा जन्म थी। यही वजह थी कि उसे वो डरावने ख्वाब आया करते थे। शिप का जलता हुआ नजर आना, वो तराजू दिखना, साथ ही उस घड़ी का उसके हाथ में आते ही चलना शुरू हो जाना, सब चीजों को निक भी खड़ा पास ही देख रहा था। देखते ही देखते अचानक ही सब कुछ वहाँ से गायब हो जाता है। इसके बाद हमें अगले दिन का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ पर स्टीव अपने बेटे के साथ व्हाइट हाउस में रेडियो के ऊपर सबको बता रही थी कि कल क्या हुआ था और ये सब कुछ क्यों हुआ था। इस बारे में कोई भी नहीं जानता था। सब लोग अपनी गलतियों की वजह से मारे गए। चीज अपना बदला लेने के लिए जरूर वापस आती है। ये सब कुछ खत्म नहीं हुआ था। निक भी जल्दी से उस किताब को समंदर के अंदर फेंक देता है, जो कि पहले एलिजाबेथ को मिली थी, शायद इसीलिए कि वो मौत वाली फॉग दोबारा इनके शहर में वापस नहीं आएगी। इसके साथ ये मूवी यहीं पर एंड होती है।